गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? और थोड़ा सा ठीक से बैठिए। नमस्कार। ठीक से yes. पहले आप लोग जुड़ जाइए और लाइव को शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद बोलते हैं। मुन्ना यादव जी, हेलो। सुजीत जी, हाय। कुंदन परमार, जय श्री राम। विशाल गुप्ता जी अरमान मोहम्मद। और आज लाइव आने के पीछे एक ही मकसद है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि क्या अभी चल रहा है, अभी क्या क्या चल रहा है। अश्लीलता साफ हो रही है या फिर अश्लीलता और बढ़ रही है। जातिवाद खत्म किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है या फिर जातिवाद को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कहते हैं कि सबसे ज्यादा तो बुद्धिमान हम खुद होते हैं। दूसरे को बोलने से ज्यादा या फिर खराब बोलने से ज्यादा खुद को देख लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और जिस तरह से ये दोनों जो महापुरुष तो नहीं है साला, सॉरी, आज हम सोचे हैं कि उन लोगों को क्योंकि वो लोग महापुरुष तो कहीं से नहीं है। अब पुरुष भी है कि नहीं है पता नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक पुरुष जो होता है ना, स्त्री की इज्जत करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, उसकी रक्षा करता है। ठीक है, इस तरह से सरेआम आके गाली नहीं देता है। और सिर्फ गाली देने का मकसद है उसका, वो जो पेज बनाया है, जो भी मगैया जवान के नाम वो अपना चेहरा चमकाना चाहता है, वो नेता बनना चाहता है, किसी पार्टी से टिकट लेना चाहता है। हाँ सही बोले आप, अभी पकड़ाया है। हाँ, और गाली देके। और आप लोग सबसे बड़े, क्या हम बोले, आप लोग जनता जनार्दन हैं, आप समझ सकते हैं, पब्लिक सब जानती है। और जनता जनार्दन से हम हाथ जोड़ के कहेंगे कि उन दोनों का बायकॉट कीजिए। क्योंकि देखिए, अब इंटरटेनमेंट फील्ड के पीछे आते हैं, फील्ड के ऊपर आते हैं कि वो मेरे जितने भी गाने को चुन के वो दिखाया है ना, तो हम कहाँ मना किए हैं कि हम नहीं गाए हैं? हम ही ना गाए हैं, हम ही गाए हैं। और क्यों नहीं गाएंगे? खाली भजन गाएंगे। और भजन तो तुम दिखाए भी नहीं हो, जो कि हम अच्छा गाना गाए और अभी मार्केट में एकदम चल रहा है। आप तो एकदम खाटी मगही बोलते हैं, आपकी आवाज बहुत मीठी और खूबसूरत है। थैंक यू सुबोध शर्मा जी, थैंक यू सो मच। तो अभी बताओ, मतलब उसको खुशबूतम ऑफिशियल चैनल पर खाली उसको गंदा दिखाई दिया, ठीक है, और खुशबूतम का गाना खाली गंदा सेलेक्ट करके आप सबके बीच लाया है। तो हम आज इसलिए आए हैं लाइव कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम समाज में क्या क्या काम किए हैं। और मेरी तारीफ कितनी हुई है, मेरी सराहना कितनी हुई है, उन दोनों इडियट्स को नहीं पता है। वो लोग बस आप लोगों को जातिवाद के नाम पे भड़का रहे हैं, अश्लीलता के खिलाफ भड़का रहे हैं, और बस वो अपने आप को चमकाना चाह रहे हैं। उनका मकसद कुछ भी हो, पैसा कमाना हो, नेता बनना हो, या जो भी हो। हाँ, क्योंकि AMR की पता चला हमको कल, हम लोग समझ रहे थे इंजीनियर है, लेकिन पता चला कि हमको लग रहा था कि हाँ, ये कल बोली कि इसकी भाषा से तो वो इंजीनियर नहीं लगता है, क्योंकि जब उतना आदमी पढ़ता लिखता है तो उसमें शालीनता आ जाती है, उसमें विनम्रता आ जाती है। शशिलाल बेदर्दी जी, थैंक यू। नहीं, उसमें विनम्रता आ जाती है, बोलने का ढंग आ जाता है। लेकिन जब ये बोली कि उसमें ये पढ़ा लिखा कोई गुण नहीं है, तब पता चला है कि ये MR का काम करता है किसी कंपनी में। तो तब समझ में आया कि पढ़ा लिखा तो है नहीं ढंग से। अगर पढ़ता लिखता तो बड़े अच्छे जॉब पे जाता, कलेक्टर बनता, IAS बनता, IPS बनता। झोला उठा के दुकाने जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर साहब से तो आप सीखिए, उनकी विनम्रता, उनका रहन सहन आप वहां से तो सीख लीजिए। आप वो रहन सहन का भी फायदा नहीं उठा रहे हैं। मतलब ये दोनों बोलता है कि सबसे ज्यादा तो ये बोलता है वो जो मोटका है, ठीक है ना, जो लड़की लेके भागा था। हाँ, इसकी सच्चाई बता रहे आपको, हमारे जितने भी ऑडियंस है, माता बहनों का ये इज्जत बताने के लिए चला है। माता बचानो, अभी प्लीज आप लोग कोई कॉल नहीं करें। माता बहनों का ये इज्जत बचाने चला था। अब पता चला है कि ये कहीं से लड़की को लेके भाग गया था, कुछ दिन रखा, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद उसका रेप किया, उसके बाद उस लड़की को भी छोड़ दिया। मतलब प्यार के झांसा में ये जो गौतम है, कोची नाम है, गौतम सिंह, उसका राजपूत ओरिजिनल नाम नहीं है, उसका ओरिजिनल नाम गौतम सिंह है, और बाद में झाग पुत्र लगाया है, ठीक ना, झाग पुत्र। तो भैया झाग पुत्र जी, आप जो है ना, उसका नाम झाग पुत्र। आप अपने से पहले अपने आप को झांकिए,
देखिए एक बार और बोलना चाहते हैं, ये जो गौतम सिंह है ये गया का रहने वाला है। वो उतना ज्यादा डिटेल नहीं बताने का डिटेल भी हमको पता है, उसका घर और सब पता कर तो लिए। इसलिए भैया मेरे लड़की को लेके भागा, लड़की के साथ रेप किया, बलात्कार किया, उस लड़की के साथ बेचारी के साथ प्यार के झांसा में फंसाया ये गौतम सिंह उर्फ राजपूत जो लगाता है। राजपूत नहीं बोलते हैं इसको, राजपूत तो है ही नहीं। राजपूत का मतलब होता है ना अपने राष्ट्र के, अपने धर्म का, अपने माँ बहनों के लिए अपना सर कटाने वाला को राजपूत कहा जाता है। तुम्हारे जैसे गाली देने वाले को राजपूत हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो झाग पुत्र है, आज से तुम अपना नाम चेंज कर ले, तो दूसरे का नाम चेंज करता है ना, तुम अपना नाम लिख गौतम सिंह झाग पुत्र, ठीक ना। ये झाग क्या होता है? झाग वो समझ जाएगा, तुम नहीं समझोगे, इसके लिए स्पेशल शब्द निकला है। हाँ, तो उस लड़की के साथ इसने उसको प्यार के झांसे में पड़ाया, मतलब लिया, उसको भगाया, उसका रेप किया। ये इसकी कांड बता रहे गौतम सिंह की, ठीक है। उसके बाद उस लड़की को छोड़ दिया। अब बताइए ये महिलाओं का कितना बड़ा सम्मान करता है, कितना ही समाज सुधारक है, कितना समाज के लिए इसके सोचता है। 90 साल के पिताजी हैं बेचारे, अकेले रहते हैं गांव में, उनको छोड़ दिया। इसको गांव वाला तक नहीं पूछता है, इसको ये गौतम सिंह को गांव वाले तक नहीं पूछते हैं। पूरा डिटेल तुम्हारा खंगाल लिए बुआ। और ज्यादा तुम्हारे अंदर तक नहीं जाएंगे बे भाई, हाँ। तुम्हारे अंदर तक नहीं जाएंगे। आप अच्छा काम कीजिए, मैं अभी भी कहता हूँ आप अच्छे काम कीजिए, अच्छे अच्छा तरीके काम नहीं कर सकता है। नहीं करेगा तो भैया हम बोल दिए चाचा, आपको अंकल हम बोले हैं कि आप एपिसोड खेलिएगा तो हमको भी आता है, समझे कि नहीं। हमको हम आज तक आप हमें नहीं देखे होंगे फेसबुक पे, कहीं लाइव आते थे, थोड़ा सा हाई हेलो किए, अपना मुछवा ऐंठते थे, ऐसे करके घसक जाते थे, इतना ज़्यादा आप हमको नहीं देखे होंगे। लेकिन जब आप आएंगे, आप जब इस तरह से, ये एक और कहावत आपको सुना देते हैं, एक थेथर होता है, एक भोथर होता है। क्या है? ये भोथर नहीं है, भोथर को आप पजा सकते हैं लेकिन थेथर को आप समझा नहीं सकते हैं, समझे कि नहीं। तो ये थेथर है। अच्छा, ये बोलता है ना कि अश्लील। अच्छा बताइए कि हम लोग कौन से गाने में हम लोग वैश्या ये वर्ड यूज करते हैं, और ये हमेशा पोस्टर पे वैश्या लिखता है। वैश्या लिखेगा, कुछ इतनी गंदी शब्दों का प्रयोग करता है। तुम क्या किए उस लड़की के साथ? तुम लड़के को छोड़ो नहीं, आप लोग बताइए कि वो जिस लड़की को छोड़ा है रेप करके गौतम सिंह, उसके लिए उसको न्याय चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए उस लड़की को। और बहुत जल्दी हम उस लड़की को लाएंगे आप लोगों के सामने, और गौतम का पोल वही खोलेगी। तो भाई साहब, आप समाज सुधारने के लिए हम बोले हैं ना कि आप समाज सुधारिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग पहले गंदा गाना गाते थे, अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं। वो हमारे अंगुलीमाल भी टुन्नू कुमार तो बोलते हैं मगैया तुम्हारा भतार है। नहीं, वो जिसका भतार था उसका तो हुआ ही नहीं। सुनो ना, तो मगैया अगर इसका भतार है तो हम तोर माय के भतार हैं। अरे हरामी, तोर माय के हम बता रहे हैं रे। सुन, एकदम सही से बात कर बहू, नहीं तो बेटा हमरो स्टाइल आवे है, ऐसे करेला और ऐसे करके करेला आवे मादर चो, समझ गए ना। ये उसी का देखिए ना, उसी का फेक पेज है ये, देखिए। केकरो पेज रहे उससे हमको मतलब नहीं, आप ढंग से बात कीजिए। मुझे सारे ढंग आते हैं, मैं सब कुछ जिस तरीके से आप बात करेंगे उस तरीके से मैं बात करूंगा। और मैं और सबसे पहले मैं भोजपुरी समाज को और भोजपुरी कलाकार को ये कहना चाहता हूं कि जब आपको शुरुआत में ही जब इस तरह का आपको गाली देना शुरू किया था, आपको एक्शन लेना चाहिए। और हम तमाम भोजपुरी के कलाकारों को खुशबू उत्तम हाथ जोड़ के बोलती है कि एक हो जाइए। अरे आप आपस में हम लोग घर में भाई बहन से लड़ाई नहीं होती है। हम लोग लड़ते हैं थोड़ा बहुत, अरे काहे नहीं लड़ेंगे, हम लोग एक मिनट, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, दिन भर में एक न एक बार जरूर हो जाता है नोक झोंक। तो क्या हम एक दूसरे को छोड़ दें? हमारा परिवार है भोजपुरी परिवार, उसी से हमारा घर द्वार चलता है, हमारा परिवार है। और भोजपुरी जो है ना, हमारी बिहार की पहचान बन चुकी है, और उस पहचान को ये धूमिल करना चाहता है, ये धूमिल कर रहा है गाली दे करके सारे की। बोलिए कि ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस तरह का रोज भोजपुरी में कचरा हो रहा है, रोज गाली गलौज हो रहा है, क्या जाता होगा संदेश हमारे और इंडस्ट्री में, कैसे क्या जाता होगा, आप सोच लीजिए ना। ये हमेशा हर सिंगर को, हर फीमेल आर्टिस्ट को क्या बोलता है, कुछ बोलता है, उसको वैश्या बोलता है, नचनिया बोलता है। उसके लिखने से हम वैश्या हो जाएंगे? हम क्या है जो हम जानते हैं। और हमारी पूरी टीम में एकता होनी चाहिए, चाहे फीमेल सिंगर हो, चाहे फीमेल मॉडल हो, चाहे हमारे वीडियो लाइन से हो, या पवन सिंह हो, खेसारी जी हो, रितेश जी हो, गुंजन सिंह हो, या राकेश जी हो, मतलब जितने भी हमारे टॉप लेवल के सिंगर्स हैं, या फिर हमारे नीचे से छोटे छोटे भाई जो भी आज स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो आप अपने परिवार के लिए, मेरा भोजपुरी एक परिवार है, मेरा भोजपुरी भाषा मैं मगध से हूँ, ठीक है, मैं मगध से हूँ, लेकिन
मैं 2006 से इसका भोजपुरी का नमक खा रहा हूँ और हमारा भोजपुरी जो है ना, भोजपुरी हमारी पहचान है। आज हमारी पहचान होती है कि खुशबू उत्तम भोजपुरी सिंगर, परवीन उत्तम कहाँ लिखते हैं भोजपुरी सिंगर, ठीक है ना। तो मेरी पहचान भोजपुरी से, और इस भाषा को ये बर्बाद कर रहा है और इस भाषा को पूरी तरह से गंदा कर रहा है लड़का ये, ठीक है ना। पढ़ता यार, तुम पढ़ता तो तुम अच्छे जॉब पे चल जाते, तुम इस सब अचड़े कचड़े में नहीं पढ़ते, ठीक है ना। अपना बेरोजगारी का फ्रस्ट्रेशन भोजपुरी के कलाकारों को गाली देकर निकाल रहे हो तुम दोनों। और हम कल आईडी प्रूफ का बात की थी, सब राजपूत रहता तो दिखाता नहीं क्या? अरे नहीं भैया, मेरे आप हमको जाति नहीं जातिवादी करता है ना। अच्छा एक मिनट, आप लोगों को मेरा जात पता है? आपको मेरा जात पता है? हमारा जात पता है? नहीं है। हम नहीं लगाए हैं। क्योंकि नहीं हम लोग लगाते। नहीं, आज हम बताएंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं, हमको नहीं बताना है। हम बहुत घटिया जात के आदमी है, ठीक है ना। लेकिन भैया मेरे, आप घटिया जात क्या होता है? वो जैसे बोलता है ना, वो जात पात क्यों करता है कि अहिरान अलग छोटा जात होता है, फलनवा छोटा जात होता है, सिर्फ वो जो झाक पुत्र हैं वो, मतलब गौतम जी वो सबसे वो हैं, वो उच्च हैं। तो भैया मेरे, हम ये नहीं जानते हैं कि हम जातिवाद नहीं करेंगे, न कभी जाति पे बोलेंगे। बस हम सब सारे लोगों को ये बोलते हैं कि जो भी आप लोग जातिवाद फैला रहे हैं, और ख़ास करके हम भोजपुरी भाषा में जो गाना गाते हैं, सब सिंगर भाई से ये प्रार्थना करते हैं, भाई साहब खास करके जाति के गाने बनते हैं कि जो मान लिया जाए कि अब डाल दिले जादू जी जो रनवा हो ऐसे सावन फागुन के महीने में, तो ये जो है वो एक चुटकीला शब्द है। अब चुटकीला शब्द है, ना कि किसी जाति पे कटाक्ष है, ठीक है ना। अब ये कहेगा कि हाँ कि हम हई राजू पोताना हो, हमरा मारम सिक्सर के 6 गोली छाती में हो, बाती में, ये सब जो होता है ये जातीय उन्माद को फैलाता है। ये सब शब्द नहीं होना चाहिए, और जहाँ से मनोरंजन हो सके उस तरह का मनोरंजन हम लोग कोई जातिवाद का ये काम थोड़ी करते, हम तो खुद जातिवाद, अगर जातवाद के सपोर्ट में होते ना तो हम खुद ही ये टाइटल लगा देते। नहीं, अरे यार कोई नहीं, हम इसको बताना चाह रहे हैं, कुछ नहीं बताना होता ना, कुछ जात नहीं। कलाकार जात एक जात होता है, कलाकार एक खुद में जात होता है, और मेरे जितने भी कलाकार हैं सब मेरे भाई बहन हैं, ठीक है। और अगर तुम भोजपुरी को नाश करना चाहते हो ना तो हम तो होने नहीं देंगे। और तुम अगर ये समझ रहा है कि हम डरपोक हैं तो तुमको ना सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे खींच के, और ये कह देते हैं भैया कि आप आइए, हाई कोर्ट तो छोड़िए, आप आइए, ढंग से आइए, काम करते हैं हम लोग भोजपुरी को साफ करने का काम करते हैं। नचनिया बोलता है, बेस्या बोलता है। तुम जो घरे घरे झोला लेके जा रहे हो, तुम को चिव रहे? सर जी आए हैं, सर जी आए, 2 घंटा बैठाता है बाहर में बैठाता है, पानी नहीं पूछता है। हम लोग कम से कम जाते हैं तो हम क्या बोले, नहीं उस सब पे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप क्यों नहीं बोलना चाहिए? हमारे प्रोफेशन के बारे में इतना गंदा बोलेगा, हम उसके बारे में नहीं बोल सकते? बोलिए, कैसे बोलता है? रे ऐसे बोलते नहीं, रे नचनिया बोल ऐसे बोलता है। यही संस्कार है तुम्हारा, नचनिया मतलब हम सब मंगल ग्रह, बलात्कारी पुरुष भी इसको बोल सकते हैं। इतनी कोई छोटी बच्ची है ना तुम्हारी, उसको क्या संस्कार सिखाओगे कि तो हम यही सब भोजपुरी के गाला गा के तोरा हम पल्लू खेगे? दूसर भोजपुरी गाली दे के हम पाले हैं। इसका कोई भरोसा नहीं, अपनी बीवी को भी छोड़ देगा ये, जिससे शादी किया है। लड़की को बलात्कार करके तो छोड़ ही दिया है। मगैया जवान की एक करतूत है, उसको क्या लगता है कि उसका पूरा खंगाल देंगे बायोडाटा, और जहाँ रहता है ना अभी फिलहाल वहाँ है ना, वहाँ का भी खंगालेंगे। भाई साहब आप अच्छा काम कीजिए, आपको हमेशा कहते हैं। और ये जो लाइव लैब और वो क्या कहते हैं उसको, इस तरह का गंदा शब्द का उपयोग नहीं करिए। और फिर से हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे भोजपुरी के कलाकार हैं, जैसे प्रमोद प्रेमी जी, खेसारी लाल जी, सब लोग हैं, पवन सिंह जी, कल्लू हैं, किसी को नहीं छोड़ा। पवन सिंह को नहीं बोला क्या ढोड़ी घुड़वा? अरे ढोड़िया में कैसे घुड़ही रे, ऐसे कौन बोला है पवन सिंह को? सबसे पहले बात तो आपसे बड़े होते हैं सब बड़े हैं। सब जितना भी भोजपुरी का कलाकार है सब बड़ा है तुमसे, और तुम अरे करके तुम बोलते हो, तुम्हारी यही संस्कार है। कम से कम ढंग से तो आप बोलिए, आप सम्मान दीजिए ना। गीतकार विजय निर्दर्दी जी, और प्लीज आप लोग इस लाइव को शेयर करें। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं, चाहे वो गीतकार